यह अनुभूति करा दो हे प्रभु, जागृत कर दो यह विश्वास, लगा रहे मन नित्य तुम्हारे चरणों में कल्याण निवास। लगा रहे मन नित्य तुम्हारे चरणों में कल्याण निवास। बाबू जी कह रहे हैं, प्रभु विपत्ति आपकी करुणा है, दुख आपका आशीर्वाद है, प्रतिकूल परिस्थिति अंत में सुख देने वाली है, ऐसी अनुभूति आप करा दीजिए। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे हृदय में ऐसा विश्वास जगा दीजिए, ऐसी अनुभूति करा दीजिए। हम कह तो रहे वाणी से, लेकिन मन तो इसको स्वीकार नहीं करता। तो ऐसा अनुभव आप भीतर से करा दीजिए। तो हे नाथ, इससे क्या होगा? इससे लगा रहे मन नित्य तुम्हारे चरणों में कल्याण निवास। सुख दुख के झमेले से छूट जाएं और ये मन जो है आपके ही चरणों में लगा रहे, आपका ही स्मरण भजन करता रहे। सब कुछ भूल नित्य तुमसे प्रभु, जुड़ा रहे जीवन निर्बाध। तृप्त रहूं मैं नित्य युक्त हो, रहे न कोई भी मन साध। और सब भूल जाऊं, आपको याद रखूं, आपका स्मरण होता रहे और सब कुछ भूल जाऊं। और यह मेरा मन, यह मेरा जीवन निरंतर आप में ही लगा रहे, आपसे जुड़ा रहे और आपसे युक्त होकर मैं तृप्त हो जाऊं। आपसे युक्त होकर ये जो खालीपना है ना, भीतर असंतोष है, एक अशांति सी है, ये खालीपन इसीलिए है कि हम भगवान के हैं लेकिन भगवान से दूर हो गए। अपने को हमने भगवान से अलग कर लिया है, माया के चक्कर में ऐसे उलझ गए हैं कि अनेक जन्मों से हम भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं, ठाकुर जी से दूर होते चले जा रहे हैं। तो हे प्रभु, मैं आपसे युक्त हो जाऊं, नित्य युक्त हो जाऊं। तो इसलिए फिर नित्य युक्त हो जाऊंगा तो फिर तृप्ति हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी और मेरे मन में फिर और कोई आशा अभिलाषा नहीं रहेगी। ऐसी कृपा कर दीजिए। रहूं देखता हर हालत में, सदा तुम्हारी मुख मुस्कान। रहूं देखता हर हालत में, सदा तुम्हारी मुख मुस्कान। स्मरण बने जीवन का जीवन, एक तुम्हारा ही हो ध्यान। स्मरण बने जीवन का जीवन, एक तुम्हारा ही हो ध्यान। हे प्रभु, हर हाल में चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, हर हाल में मैं सदैव आपका मुस्कुराता हुआ मुख कमल देखता रहूं। मुझे हमेशा आपकी मधुर मुस्कान दिखती रहे, ऐसी कृपा करिए। आपका स्मरण ही मेरा जीवन बने, मेरे जीवन का भी जीवन आपका स्मरण बन जाए। मैं आपको एक क्षण के लिए भी न भूलूं और निरंतर मेरे मन मस्तिष्क में आपका ही ध्यान होता रहे। ऐसी आप हम लोगों के ऊपर कृपा कर दीजिए। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। ऐसी जो प्रार्थना है वो बहुत सुख देने वाली और भगवान के पास पहुंचने वाली प्रार्थना है। ठाकुर जी जब इस प्रार्थना को सुनेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये जो प्रार्थना है ऐसी है कि इसको तो याद कर लेना चाहिए और निरंतर ठाकुर जी के सामने इसको सुनाना चाहिए। रहूं देखता हर हालत में, सदा तुम्हारी मुख मुस्कान।
स्मरण बने जीवन का जीवन, एक तुम्हारा ही हो ध्यान। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज ये पद हम लोगों ने श्रवण किया। कल 95 नंबर का पद उसको कहेंगे, वह भी बड़ा सुंदर पद, एक से एक अच्छा पद है। और हमने ये बात कल भी कही थी, आज भी हम कह रहे हैं, एक एक वाणी एक एक पद ऐसा है पद रत्नाकर जी का। और महापुरुषों की वाणी तो अद्भुत ही है ही, लेकिन श्री पद रत्नाकर जी तो क्या कहना, भाई जी की अद्भुत वाणी है। एक एक पद ऐसा है कि एक को समझ लिया, सुन लिया, जीवन में उतार लिया तो मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो आप सब लोग इन सुंदर संतों की वाणियों का श्रवण करें और यथासाध्य इन बातों को समझकर सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विराम कर रहे हैं। आप सबको प्रणाम, सादर जय सिया राम। आगे फिर भगवत चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।